आप प्रवक्ता बने हैं यानी कि भाजपा का, क्या नरेंद्र मोदी को उस समय ज्ञान नहीं था कि जब कह रहे थे पेट्रोल 30 रुपए हम करेंगे, उस समय ज्ञान नहीं था कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा घटेगा या महंगाई बढ़ेगा, तो उस समय काहे बता रहे 30 रुपए पेट्रोल हम कर देंगे, जो सिलेंडर 400 रुपए है उसको हम कम कर देंगे, यानी कि हर चीज को सस्ता करने की बात कर रहे थे। तो क्या उस समय उनको ज्ञान नहीं था कि मैंने जो महंगाई है प्रति व्यक्ति आय है ये बढ़ेगा घटेगा या महंगाई के हिसाब से हम बढ़ाएंगे, तो उस समय काहे नहीं बात कर रहे थे? देखिए उस समय पहली बात, हम किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं है, जैसे कि आपने आरोप लगाया। हम एज ए पत्रकार हमारी जो सोच है वो बात हमने बताई है। और दूसरी चीज आप कह रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आए, क्या अगर केंद्र में यूपीए की सरकार रहती, जितना इतना महंगाई बढ़ा है, नहीं बढ़ता? कोई रोक लेता महंगाई को? नहीं रोकता। यानी तो भाजपा सरकार फेल हो गई है, अपने मतलब वादों से फेल हो गई है। फेल होना ना होना वो तो जनता तय करेगी, नहीं हम कौन होते हैं तय करने वाले? चाहिए आप कौन होते हैं तय करने वाले? वो तो ठीक है, तो पब्लिक हम लोग का काम है जिसे पब्लिक में जो चल रहा है उस चीजों को दिखाना। तो पब्लिक में तो चल रहा है ना कि महंगाई है, सिलेंडर का दाम बढ़ा हुआ है, पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है, डीजल का दाम बढ़ा हुआ है, गाड़ी का दाम, हर चीज का दाम बढ़ गया है। तो इस चीज मैंने पब्लिक ये चीज हम और आपको सोचने की जरूरत, जनता को सोचने की आलू जरूरत। प्याज नमक भी तेल देखिए, हम लोग तो दिखा सकते हैं ना। दाल देखिए। करू तेल उस समय 80 रुपए था, 200 रुपए है। इस सब चीज को हम लोग भली भांति दिखा सकते हैं जब पब्लिक हम लोग से जब कहता है। हम लोग काम है दिखाना। वही बोले है ना कि मान लीजिए, सुनिए वही बोले है ना, तो आय बढ़ा है ना, इनकम बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? इस बात से आप सिक्योर है कि नहीं, इनकम बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? नहीं तो ये तो आप माने जैसे बैलेंस करने वाला बात बोल रहे हैं, बैलेंस करने वाला बात आप बोल रहे हैं। आप इनकम बढ़ा है या नहीं बढ़ा, ये बात बताइए। जिस रेशियो में इनकम बढ़ा है उससे ज्यादा रेशियो में महंगाई बढ़ा है, इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। पहले ही बताइए, हम मान लीजिए महंगाई बढ़ा है, लेकिन आप बताइए इनकम बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? इनकम उस रेशियो से नहीं बढ़ा है जिस रेशियो से महंगाई बढ़ा है। नहीं इनकम भी बढ़ा है, उस रेशियो से नहीं बढ़ा है। नहीं बढ़ा है इनकम। तो देखिए, तो जनता तय करेगी। हम लोग जो क्षेत्र में जाते हैं, बहुत जगह देखते हैं कि एनडीए का वोटर लोग ज्यादा है, बहुत जगह महागठबंधन का वोटर ज्यादा है। तो आप जिस जगह जाइएगा जिसका वोटर होगा वैसा आपको वो कहता है। लेकिन जो विधानसभा चुनाव जो आ रहा है ना 2025 का, लड़ाई तो टफ होगी, लड़ाई होगी। और देखिए, इस लड़ाई को और दिलचस्प बनाने वाले इसमें दो गठबंधन, एक गठबंधन और जो जन सुराज है, बहुत जीते हुए सीट वो लोग भी लूज कर जाएगा। मान लीजिए अगर 10,000 कोई 5,000 किसी विधानसभा में वोट काटता है, वो एनडीए का काटे या महागठबंधन, यही दो गठबंधन का काटेगा ना। तो मान लीजिए एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी सोच रहा है कि जन सुराज कुछ नहीं करेगा, चाहे महागठबंधन के सोच रहे हैं कि जन सुराज से कुछ नहीं होगा। वोट दोनों का काटेगा जन सुराज, और उसी में ही खेला खराब हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में। देखिए बिहार में त्रिभुजाकार मतलब लड़ाई होता है, यानी कि बिहार त्रिकोणीय होता है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि त्रिभुज का दो भुजा बराबर, माने दो भुजा जब मिल जाता है तो एक भुजा वो भारी पड़ जाता है। वहीं माने बिहार में है राजद, जेडीयू और बीजेपी, और ये तीन गठबंधन जो मुख्य रूप से है, दो गठबंधन जो साथ में रहता है तो यानी कहीं ना कहीं भारी पड़ता है। लेकिन इस बार जो है कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की तरफ, यानी कि युवा का, बेरोजगार का, जो बेसहारा है, अल्पसंख्यक है, माने कि जो भी माने जो इस शासन से जो त्रस्त है, इस शासन के जो मारे हुए हैं, महंगाई के मारे हुए हैं, वो लोग तेजस्वी यादव के साथ में है। और इस बार ऐसा मतलब हम लोग को अनुभव मिल रहा है, ऐसा तो वो जनता के हाथ में है कौन जीत, किसको जिताना किसको हराना, लेकिन ऐसा अनुभव लग रहा है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएगा लोग।